Welcome to RJ English classes. Today I am going to discuss about class 12th चैप्टर 1 पोएम चैप्टर से लिए हैं हम स्वीडिश लव आई डू नॉट गो, जो कि काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले बिहार बोर्ड के, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ओके, और इसको अच्छे से समझेंगे जिससे कि आपका 100% क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा और रटने का भी झंझट ख़त्म। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए कि स्वीडिश लव आई डू नॉट गो लिखा किसने है। तो किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इनका जो जितने भी वर्ड है, जो मेन वर्ड है आपका हम लिख दिए हैं। ओके, आप इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि ये चीप एंड बेस्ट आइडिया है, कम समय में ज़्यादा तैयारी, बेहतर तैयारी कैसे हो जाए, इसको समझिए। स्वीडिश लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। 1572 में इसकी जन्म होती है और 1631 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पायोनियर अग्रदूत थे किसका है? लिरिकल एंड सटारिकल वर्स का। ओके, लिरिकल का मतलब क्या होता है? गाए जाने वाले। सटारिकल का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक। और वर्स का मतलब होता है कविता। एज ए होल बात करें तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके, कि जॉन डन इज ए टाइप ऑफ डैश पोएट, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? मेटाफिजिकल पोएट। बॉर्न इन लंदन, जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था और उनके पूरा परिवार कैसे थे? रोमन कैथोलिक थे, यानी कि ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे ये। और वो ज़माना जो इंग्लैंड में चल रहा था वो जस्ट इसके कास्ट के अगेंस्ट चल रहा था, यानी कि एंटी कैथोलिक चल रहा था। वो जिस जाति के, जिस धर्म के थे, बस ज़माना उसका एंटी चल रहा था। इसीलिए जॉन डन को जो है ना बलपूर्वक उसको जो है ना वहाँ से हटा दिया गया और उसको छोड़ना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और वो भी विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री लिए उसको वहाँ से निकाल दिया गया। और किसके कारण? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। मेन कारण क्या था? इसका धर्म था। ठीक है, तो हम क्या बताएं आपको, कैथोलिक से बिलोंग कर रहा था ये, लेकिन ज़माना कैसा चल रहा था? एंटी कैथोलिक। इसीलिए इसको खामियाजा भुगतना पड़ा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? स्टडी किया किसका? लॉ का। एंड रीड, उन्होंने भी अध्ययन किया, पढ़ा भी किसको? थियोलॉजी को। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, रीड लॉ एंड थियोलॉजी। उसके बाद इसकी काम की तलाश करने लगे ये, तो कुछ दिनों तक नौसेना अभियान दल के जो है ना ये सेक्रेटरी का भी काम किए। लेकिन ये जो इसको काम दिए थे, जो कि पैट्रोन कहा जाता है, संरक्षक देने वाला, उसकी एक भतीजी थी। ठीक है, वो चुपके से उसके साथ क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। इसीलिए उनको कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको? अब समझिए आगे क्या कहता है। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में 1615 ईस्वी में उन्होंने एंग्लिकन चर्च को क्या किया? ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे वो एक प्रीचर के रूप में गए, यानी कि उपदेश देने लगे, भाषण देने लगे। ठीक है, और देखते ही देखते वो ग्रेटेस्ट प्रीचर हो गए। और एक तरफ इन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू कर दिए थे और उन्होंने एक परंपरा को तोड़ा। कौन सा परंपरा को तोड़ा? तो पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़ा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, पेट्रार्कन ट्रेडिशन होता क्या है? कविता लिखने की एक शैली होता है, उन शैली को उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिए और लोगों को एक नई शैली से परिचय करवाए। और वो नया शैली कौन था इनका? इंटेलेक्चुअल एंड कोलिक्वल टोन। अब कोलिक्वल टोन क्या होता है? बोलचाल की एक शैली होती है। इन्हीं से उन्होंने क्या किया? लोगों को परिचय करवाया कोलिक्वल टोन से। अब जॉन डन जो बेसिकली जाने जाते हैं, वो उसके कविताओं में जो मेन रूप से जो मिलता है उनका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स मिलता है, सटायर्स एंड एलिजी भी मिलता है, सेरमोन्स भी मिलता है। ये सारी चीज़ें उनके कविताओं में मिलता है। ठीक है, ये तो हम लेखक के बारे में पढ़े, ये आपका चीप एंड बेस्ट है, यानी कि कम समय में ही आपको क्या किए, जो हम यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ते। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम, सारा चीज़ हम वर्ड मीनिंग के में कवर कर लिए। ओके, अब चलते हैं इसका पहला लाइन क्या कहता है। देखिए इसका पहला लाइन क्या कहता है। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहता है
स्वीटेस्ट लव यानी कि मेरी प्रियतमा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी। अब ये दी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे देखिए आपका वर्ड मीनिंग सारा लिखा गया है, फॉर डियरनेस ऑफ दी, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है। देखिए यहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। वो देखिए सिचुएशन क्या है कि जॉन डन जो है ना कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहते हैं और वो अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि मैं आपसे थका नहीं हूँ। दी का मतलब होता है यू, ठीक है, मैं आपसे थका नहीं हूँ और ना ही ऐसा कोई आशा है कि दुनिया जो है ना आपसे हमको कोई बेहतर प्रेम, ए फिटर लव, एक बेहतर प्रेम दे सकेगी। अब इसी लाइन को देखिए आप यहाँ पे, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए, ये है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। ऐसा नहीं है कि आपको हम छोड़ के जा रहे हैं कुछ दिन के लिए तो दुनिया हमको बेहतर प्रेम देगी, आपसे ज़्यादा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिंस दैट, लेकिन चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं अपने इस डेथ को खुशी खुशी से क्या करूं, बरन कर सकूं, ठीक है। दस बाय फेंट्स डेथ टू डाई, अपने डेथ को ये खुशी खुशी बरन करना चाहता है, यानी कि ये जो है ना लाइफ से ज़्यादा ये डेथ पे भी भरोसा करता है, ठीक है। इसको इस यहाँ पे क्वेश्चन भी एक पूछा गया है कि जॉन डन जो है किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो लाइफ से ज़्यादा डेथ पे बिलीव करते हैं, ओके। और ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इनको बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं, तो वो अपनी प्रेमिका को समझाने के लिए कुछ संज्ञाएं भी दी है, ठीक है ना, उसको दिलासा दिलाने के लिए देखिए क्या क्या कहते हैं ये। यस्टर नाइट, गत रात्रि, द सनी, यहाँ पे सनी का मतलब होता है सन, सूरज, वेंट हैंस, वेंट मतलब गए, यहाँ से चले गए, एंड एट इज हियर टुडे, और वो आज यहाँ पे फिर मौजूद है। यानी कि ये सन की तुलना करते हुए कहते हैं कि देखिए गत रात्रि जो है ना सूरज चला गया और आज वो आकर के यहाँ पे फिर से तैयार है, प्रजेंट है, तो तुम सोचो उसको कुछ नहीं है। जबकि ये लेखक बोल रहे हैं कि सन को ही हैथ नो डिजायर, ना तो सन को कोई डिजायर है, ना तो सेंस है, ना ही कोई उसके हाफ, मतलब यहाँ पे हाफ का मतलब होता है फ्रेंड, और ना ही उसको शॉर्ट वे है, शॉर्टकट रास्ता है। दीन फियर नॉट टू मी, इसलिए वो लेखक कहते हैं कि इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुम डरो नहीं, ठीक है, बट बिलीव दैट, मेरा विश्वास करो। तुम क्या विश्वास करने के लिए कह रहा है ये, मेरा विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, यानी कि मैं उनसे भी कहीं ज़्यादा स्पीडियर जर्नी करूँगा, किससे, सन से, यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ी से जर्नी करूँगा, क्योंकि मेरे पास विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब ये विंग्स का मतलब क्या होता है, ये एक बता रहे हैं कि मेरे पास तो पंख है, मेरे स्पर्श मोटिव है, यानी कि मोटिव्स का मतलब क्या हो गया आपका, विश्वास, आत्मविश्वास, तो इसके वजह से वो सन से भी ज़्यादा दूरी तय करना चाहता है और उससे पहले कहीं वो आ जाने की बात करता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है लेखक, ठीक है। इसमें भी ये बातें कर रहा है कि ओ हो फेबल इज मैंस पावर, फिर वो बता रहे हैं कि मनुष्य का जो पावर होता है ना बहुत ही फीबल होता है। फेबल का मतलब क्या होता है, वीक, कमज़ोर, ठीक है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, एक बार अगर आपका भाग्य रूठ जाता है तो कैन नॉट एड अनदर आवर और नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, कहता है एक बार अगर आपका भाग्य रूठ गया, ठीक है, तो जो समय आपका है उसको ना तो हम बीते हुए समय को ला सकते हैं और ना ही जो आगे आपका फ्यूचर टाइम है उसको हम ला सकते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि समय पर किसी का भी पाबंद नहीं है, ओके। समय क्या करता है, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, ना तो हम किसी समय को जोड़ सकते हैं और ना ही बीते समय को हम ला सकते हैं वापस, ना ही आगे के समय को हम यहाँ पे ला सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको जब भी जीना है तो प्रेजेंट में जीना है, और जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है वो बेस्ट आदमी कहलाता है, ओके। और फिर देखिए ये कह भी रहा है, लास्ट लाइन कहा गया, बट कम बैड चांस, आपके जीवन में कठिनाइयाँ तो आएगा ही, बैड चांस हमेशा
सुख दुख आते ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दुख की घड़ी में लोग क्या करने लगते हैं, रोने धोने लगते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक समझा रहे हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, यानी कि अपने अपने वीकनेस को, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लो। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ्स आवर्स अस टू एडवांस। लेखक कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लोगे, जो तुमने सीखा है उससे उसी को तुम आगे बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से तुम उस जमाने के साथ चलोगे और वो एडवांस के रूप में आ जाओगे। और ऐसे भी आज अगर आप टाइम के साथ नहीं चलते हैं तो आप क्या हो जाइएगा, सबसे नीचे हो जाइएगा। इसीलिए आज के ज़माने में एडवांस बनना बहुत ज़रूरी है। एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है। तो एडवांस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है, आपको क्या करना है, हार्ड वर्क प्लस में स्मार्ट वर्क भी करना है। वो लेखक जो है ना अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। इसीलिए ताकत जैसे ही बनाओगे ना तो तुम एडवांस बन जाओगे। वेन दाउ साइस्ट, अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो वो सिसकियाँ हवा का झोंका नहीं होता है, बट साइस्ट माई सोल अवे, फिर भी मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि उड़ा के लेके चले जाते हैं, ठीक है। वेन दाउ विपेस्ट, जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, बेरहम की तरह, माई लाइफ्स ब्लड डूथ डिके इट कांट बी। लेखक कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का, मेरे शरीर में जो भी ब्लड हो वह जम जाता हो, यानी कि जस्ट लाइक जैसे बोलते हैं ना कि काटो तो खून नहीं, ऐसे कुछ अपने भाषा में, ग्रामीण भाषा में, परिवेश में बोलते हैं। वही कहना चाह रहा है ये कि जब तुम रोती हो ना तो ऐसे बेरहम की तरह रोती हो कि ऐसा लगता है कि मेरा भी जीवन क्या हो गया हो, रुधिर हो गया हो, नष्ट हो गया हो। जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेयस्ट, जैसा तुम कहती हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, वास्तव में इफ़ यू लव मी, तो हमको नहीं लगता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसका टाइम वेस्ट करवाए। अगर वेस्ट करवा रहा है, वो वेस्ट कर रही है आपका टाइम, तो समझ लीजिए दैट इज़ नॉट ए ट्रू लव, ये आपका फॉल्स लव हो जाएगा। ओके, लेखक कह रहे हैं दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। यहाँ पे आर्ट का मतलब आर्ट मतलब कला नहीं होगा, आर हो जाएगा। ओके, सब वर्ड हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए सारा वर्ड इसका हम लिख चुके हैं। विंग्स फेबल यहाँ तक आ चुके हैं हम। विपेस्ट अनकाइंडली काइंड, डू डिके लवस सेस्ट वेस्ट, यहाँ पे देखिए आर्ट का मतलब आर्ट दिया हुआ है ना। और वो बेचारे कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, ठीक है, और तुम्हारा हृदय क्या है, काफ़ी पवित्र है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम जिक्र कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, अपने इस पवित्र हृदय में फूड थिंक मी एनी इल। फूड थिंक का मतलब होता है पहले से कुछ सोच लेना, और इल का मतलब होता है कोई बुरा। कभी कभी क्या होता है, क्या अधिकांशतः देखते हैं हम कि हम लोग देखते हैं कि जो कुछ हम जिस चीज़ से भागते हैं वही चीज़ पीछा करते रहता है। और क्या होता है कि जिस टाइम से हम बचना चाहते हैं, जो हमारे मन में डर बना रहता है, वही फियर जो होता है ना, वही डर सही साबित हो जाता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि डरो मत, अपने मन में जो भी कुछ तुम्हारा जो ये जो डिवाइनिंग हर्ट है, वो पवित्र हृदय है, उसमें कोई किसी प्रकार का बुरा चीज़ मत सोचो, क्या कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये नियति जो है ना, ये समय जो है ना, ये भगवान जो है ना, ये अपना खेल खेलते रहेगा। तुम सोचो या ना सोचो, वो अपना काम करते रहेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, लेकिन वही होता है कि जब तुम कभी ऐसे बुरे चीज़ों को सोचने लगते हो कि लास्ट में वो क्या होता है, फुलफिल हो जाता है, वो सही साबित हो जाता है। इसीलिए मत सोचो ऐसा। बट थिंक दैट, लेकिन तुम ये सोचो दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। ये अब ये विश्वास दिलाना चाह रहा है लेखक कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा मान लो कि एक बेड है, एक करवट आप लेके सोए हुए हैं, एक करवट हम लेके सोए हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि हम तुमसे जुदा नहीं है, हम तुम्हारे में ही हैं, तुम्हारे साथ ही है। और वैसे व्यक्ति दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहे, जीते मरते हैं, तो उसको कभी भी पार्टेड बी, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं,
कितनों कुछ हो जाए, कहीं आप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, भूटान चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो क्या हम इससे अलग हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये माइंड कनेक्शन होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है और इमोशन से भरा होता है। इसको हम कितनों भी, चाहे गॉड भी, यहाँ तक कि भगवान भी क्या कर सकता है, हमारे माइंड से इसको रिलीज नहीं कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव, ये मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है, आप कुछ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया उसको देख लेते हैं। अगर आप सही मायने में सुने होंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। तो कौन, जॉन डन कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि कौन सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ी से जर्नी करेगा। तो इसमें कौन बात कर रहे हैं, कौन कर पाएगा, ये जॉन डन। वो हाउ फेबल इज मैंस पावर, देखिए फेबल की बात कर रहा है, मनुष्य की पावर की बात कर रहा है। तो कहा गया कि टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट क्लब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट दाउ लवस्ट मी दैट दाउ सेयस्ट। अब ये लाइन कहाँ से लिया गया, ये हम लाइन ये एक एक वर्ड जिक्र किए थे, दैट दाउ लवस्ट मी, ठीक है, जैसा तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो स्वीडिश क्लब आई डू नॉट गो। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2020 में, 2024 में। यस सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप इसको दीजिए, दैट इज एनफ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड। ओके, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, तो बताए थे ना, एलिजाबेथन पोइट्री नहीं हो सकता है, मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, जॉन डन जैसे बात आए तो जॉन डन मेटाफिजिकल से बिलोंग्स करता है, तो मेटाफिजिकल आपको रटना ही है। नेक्स्ट है, जॉन डन हैज़ रिटन द पोएम, ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव। द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। अब इस कविता में कह रहा है क्या कि पोइट जो है अपनी प्रेमिका से क्या है, ना तो ये टायर्ड है, थका हुआ है, ना तो ये एंग्री है, ना ही खुश है, थोड़ा सा सैड मूड में है, इसलिए सैड हो जाएगा यहाँ पे। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो ये लंबी जर्नी में जाना चाहता है, जर्मनी जाना चाहता है ये। ठीक है, वहाँ पे ऐसे तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसका रियलिटी ये है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा, बीए ऑनर्स कीजिएगा इंग्लिश ऑनर्स से, तो वहाँ पे जॉन डन के बारे में बताया गया कि वो अपने प्रेमिका को थोड़ी दिन के लिए छोड़ करके जर्मनी जाना चाहता है, एकदम कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहता है, विदेशों का भ्रमण करना चाहता है वो। जॉन डन थिंक्स दैट, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, 2023 में पूछा गया है आईएससी और आईए को, दोनों को। जॉन डन थिंक्स दैट दैट इज सर्टेन, जॉन डन को पता है कि एक ना एक चीज़ निश्चित है। क्या निश्चित है, तो डेथ, ये निश्चित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज, यहाँ पे दी नहीं होगा, सी हो जाएगा, सी इज नॉट, ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। जॉन डन जो है ना जाना चाहता है लंबी जर्नी पे, तो वो किससे टायर्ड नहीं है, तो यहाँ किसके बारे में जिक्र कर रहा है, बिलव्ड के बारे में। ना तो उसकी मम्मी पापा भाई बहन कुछ नहीं है, बिलव्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन डन फील्स दैट ए डैश इज़ वेरी होपलेस। जॉन डन कहते हैं कि क्या विश्वास करते हैं वो कि मैन जो होते हैं ना काफ़ी होपलेस होते हैं। होपलेस का मतलब आशाहीन होते हैं। इनको तो कोई, एनिमल्स को तो कोई आशा होता ही नहीं है, बर्ड भी को तो आशा होता ही नहीं है, गॉड को भी तो कोई आशा होता ही नहीं है। तो ये मैन जो होता है ना काफ़ी होपलेस मूड में होते हैं। डैश हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, ये भी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारा तरीका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डन। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जॉन डन। जॉन डन हैड सीन, यहाँ पे एन हो जाएगा, द सन सेटिंग। जॉन डन जो है ना ये बात कर रहे हैं कि सन सेटिंग के, तो कब की बात कर रहा है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो यस्टर नाइट की बात कर रहा था वहाँ पे, तो यस्टर नाइट ही होगा। यहाँ पे डे लिखा गया तो कोई बात नहीं, गत दिन की बात कर रहा है, तो यस्टर नाइट या यस्टर डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इसको समझिएगा। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूटर लव, कुछ भी याद रखिए, होप याद रखिए, फ्यूटर लव याद रखिए, जैसे ही ये क्वेश्चन आए स्वीटेस्ट लव हो जाएगा। जॉन डन इज ए डैश पोएट, देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, कैसा पोएट है ये, नेचर पोएट गलत, कैविलियर ये भी गलत है, मेटाफिजिकल पोएट। देखिए 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, उधर 24 में पूछ दिया,
बहुत बार पूछते रहता है ये क्वेश्चन। हम उतना ही बात करेंगे जितना कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और दैट इज़ एनफ। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये काफ़ी है आपके लिए। डन स्टडी लॉ एंड रीड दैस थियोलॉजी, पढ़े थे उन्होंने लॉ का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने भी पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, थियोलॉजी के बारे में पढ़ा। देखिए क्वेश्चन, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी, इसको याद रखिए। स्पीडियर जर्नी, किससे जर्नी ज़्यादा करना चाहते हैं वो, देन सन से, सन की अपेक्षा। तो ये पूछा गया कि आपको ये टेकन फ्रॉम, लिया कहाँ से गया है, तो स्वीटेस्ट लब से। इसीलिए आपको एक एक वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उस वर्ड के लिए हम यहाँ आपको लिख करके दे दिए हैं। ये सब वर्ड जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वर्ड शुरू हुआ है आपका सारा वर्ड, इस वर्ड को देख लेते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, बहुत कुछ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। केवल बिल्कुल वही वर्ड लिए हैं जो कि आपको कम से कम एक लाइन से एक वर्ड याद आपको रखना है, और उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा। ये 100% मेरी गारंटी है। हाँ, तो कहाँ तक चले थे? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की जर्नी की तुलना वो किससे करते हैं, तो इसमें से केवल एक ही का बात हो रहा है, सन से, ठीक है ना। वही कंपेयर करते हैं उनसे और उससे बातचीत कर रहे हैं, सन से, सन के बारे में तुलना दे रहे हैं वो, सन को तुलना दे करके वो बता रहे हैं अपनी प्रेमिका को। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश वर्स, तो हम चैप्टर के शुरू में ही पढ़े थे। अगर आप वर्ड मीनिंग भी देखते हैं ना तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसके बारे में जो बताए थे, देखिए यहाँ पे हम बताए थे, देखिए क्या बताए थे, लिरिकल और कैसा वर्स है, सटारिकल, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ है आपका ऑप्शन लिरिकल और क्या हो जाएगा, सटारिकल वर्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ आप देखिए ए नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कि छूट गया होगा तो वो हम अपने नोट्स के माध्यम से ले लेते हैं। ये मेरा अपना खुद का नोट्स है, ओके, ना तो किसी से कॉपी की है, ना ही किसी का किसी से मतलब क्या बोलते हैं, कॉपी राइटिंग समझ लीजिए, ये अपना खुद का है और बनाया हुआ अधिकांशतः आपको चैप्टर से मिलेगा। आपके पास जो भी कुछ भी टारगेट वगैरह हो या फिर बीबीडी वगैरह, कोई भी गेस्ट पेपर या क्वेश्चन में कुछ भी हो आपके पास, तो उसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है हमको। ऐसा नहीं कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव कीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, मौका मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का, ठीक है, बेटर करने का। तो चलते इसका, ये मेरा खुद का नोट्स है, अब इसको पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव, ठीक है। जॉन डन इज ए डैश पोएट, कैसा पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश पोएम, कैसा पोएम है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लव पोएम है, ओके। ये अब उसमें जिक्र नहीं किया गया। अब ये कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री, तो कौन सा पोएट्री की बात करता है। जैसे ही मेटाफिजिकल आया तो आप क्या कीजिएगा, आँख कान मूंद के लगा दीजिएगा, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्री से बिलोंग करता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बिन एड्रेस टू, अब ये किसको संबोधित करता है, तो संबोधित करता है ये किसको, अपनी वाइफ को। अगर वाइफ ना रहे तो वहाँ पे बिलव्ड का ऑप्शन आएगा, तो बिलव्ड मार दीजिएगा, ओके। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, देखिए यहाँ पे हम क्लियर कर दिया है, जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो जाना चाहते हैं जर्मनी। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन, ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई थी कि जॉन डन को ये कविता लिखना पड़ा, तो कौन सी स्थिति आ गई थी, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते थे। कॉन्टिनेंटल समझते हैं ना, महादेश, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस कविता को लिखा था। डन स्टडी लॉ, जन ने लॉ का अध्ययन किया, एंड रीड उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा, थियोलॉजी। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, जॉन डन देखता है कि सन जो सेटिंग कर रहे हैं वो, तो यस्टर नाइट की बात कर रहा है यहाँ पे, गत रात्रि, वो बता रहे हैं कि गत रात्रि सूर्य जो है ना डूबा हुआ था, चला गया था, और आज टुडे इज प्रेजेंट देयर। जॉन डन हैड टू लीव, जॉन डन को छोड़ना पड़ा, कौन सा यूनिवर्सिटी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर पूछेगा बिकॉज ऑफ हिज डैश, तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा, किसके कारण, रिलीजन के कारण। द पोइट इज बेटर दैन द डैश,
अभी लेखक कहते हैं कि मैं उनसे अच्छा हूँ, किन से? सन से, क्योंकि मैं स्पीडियट जर्नी करूँगा। जॉनटन थिंक्स दैट दैट इज सर्टेन, जॉनटन को ये बिल्कुल पता चल गया था कि एक न एक दिन सबको मरना ही है और मृत्यु तो निश्चित ही है, चाहे वो अमीर रहे गरीब रहे, ये किसी को नहीं छोड़ता है। ओके, जॉनटन फील्स दैट मैन्स पावर इज वेरी डैश, जॉनटन का कहना है कि मैन का जो पावर होता है ना, वो समय के सामने या फिर भगवान के सामने काफ़ी वीक होता है। जैसे चाहता है, जिस एंगल से चाहता है, भगवान अल्लाह जो भी आप मानते हैं वो क्या करता है, अपने इशारों पे नचाते रहता है। एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में डैश ज्वाइन द एंग्लिकन चर्च, किसने चर्च ज्वाइन कर लिया था? एंग्लिकन चर्च। तो आपका आंसर क्या आएगा? जॉनटन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये लिरिक भी है, इसको लव लिरिक भी कहा जाता है। ठीक है, लव लिरिक भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा इसको। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड, पोइट ने कंपेयर किया है हिमसेल्फ, खुद को, किससे तुलना किया है इन्होंने? सन से तुलना किया है। द सन हैज़ नो डिजायर नॉर डैश, सन को क्या नहीं है? ना तो डिजायर है ना तो कोई सेंस है। ठीक है, बस दैट इज़ एनफ है, ये काफ़ी है आपका। अगर अच्छा लगे तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। ठीक है, तो आई विल वेट, सेल नहीं, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके।